हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा टू एवरीबॉडी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबका आशीर्वाद दे दीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं दोबारा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है, इसमें सारी राशियों की रीडिंग आपको मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक की होगी। 1 to 15 दिसंबर 2021 की रीडिंग। एन्जॉय योर ऑल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली गाइज। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ये रीडिंग है आपके लिए 1 to 15 दिसंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग कर रहा है। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रीडिंग बन रहा है। आपकी फाइनेंस, रिलेशनशिप, गुड हेल्थ सबके ऊपर नज़र रखेंगे। ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है वो पहले ही हम निकाल के रख दिया है, जो कि कुथुमी है, क्लॉक ऑफ विजडम। इसको हम लास्टली क्लैरिफाई करेंगे। शुरू करते हैं ओशो जैन टैरो डेक से, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, अबांडेंस, कंडीशनिंग एंड रिबर्थ। ओके, सो आपका रिबर्थ आने वाला है। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। इट्स ब्यूटिफुल। आपका पास्ट में क्या था? एक सेकेंड। ओके, अलोननेस। ओके ओके, एंड योर प्रेजेंट एनर्जी इज करेज। ब्यूटिफुल, वाओ। पाइसिस के रीडिंग में ना, मकर राशि, ये दोनों कार्ड आए थे। दे स्टार्टेड विद दिस। ये आप उनका पास्ट एनर्जी में था एंड ये उनका फ्यूचर एनर्जी में था। प्रेजेंट एनर्जी में शायद बियॉन्ड इल्यूशन था, यस। बट यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट में है। लाइक आपको गेन हो रहा है, आप उस करेजियस मोमेंट पे आ रहे हो। वाओ, दैट्स ग्रेट। अलोननेस। ओके, चलिए अभी लेनोरमैन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और मकर राशि आपकी इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने के कारण रीडिंग बहुत डिले हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। द फर्स्ट कार्ड, द चाइल्ड। ओके, और मेरा गला बहुत दबा हुआ है, इसीलिए साउंड अगर ठीक से नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अपना फ़ोन का साउंड थोड़ा बढ़ा के सुन लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, द क्लोवर नंबर 2। लास्ट और एक कार्ड दे दीजिए स्पिरिट फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की इस रीडिंग के लिए। लास्ट कार्ड, थैंक यू सो मच। द क्लॉक टावर। ओके, द क्लॉक टावर। ओके, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स को देख लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पैटर्न की वजह से आपके अंदर बैलेंस की कमी हो रहा था। कोई पैटर्न में आप फंसे हुए थे और कोई पैटर्न, और वो जो पैटर्न में आप फंसे हुए थे वो ख़त्म हो रहा है एंड नया अबंडेंस आपके तरफ आ रहा है। यहाँ पे नंबर 8, 2 एंड 6 सब कुछ बता रहा है एक बैलेंसिंग एनर्जी के तरफ, एक अबंडेंस बैलेंसिंग एनर्जी आ रहा है। फाइनली आप अपना शर रिपु को, यू नो, 10 जो होता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यहाँ पे 10 है, बट शर रिपु को कंट्रोल करके यहाँ पे है 19 नंबर टावर, क्लॉक टावर। 19 मतलब 9 + 1 = 10, दैट मीन्स अगेन 1। आपका एक नया चैप्टर शुरू कर पा रहे हैं। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेते हैं। गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी कैप्रिकॉर्न कार्ड्स के लिए मुझे क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए। कैप्रिकॉर्न रीडिंग के लिए, सॉरी, मकर राशि के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच। या कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड द चैरियट। ओके, फॉरवर्ड मूवमेंट। अभी आप आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर में। दिस इज द किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फुल एनर्जी एंड द स्टार। वाओ। मकर राशि, आपकी कुछ पैटर्न का ख़त्म होना, किसी अपने इंसान को खो देना, मे बी यू लॉस्ट समवन
हु वॉज वेरी क्लोज टू यू, मे बी आपके फादरली फिगर कोई हो सकता है, किसी का डेथ हुआ है रिसेंटली या तो रिसेंट पास्ट में, यानी हो सकता है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हो सकता है। और जिनका भी डेथ हुआ है उनका जो स्पिरिट है वो उनका अभी तक प्रॉपर काम काज जैसे भी हुआ है उनका अभी तक कंप्लीटली वो ख़त्म नहीं हुआ है। मे बी 1 साल नहीं होने से ना वो स्पिरिट हमारे आसपास ही रह जाते हैं। सो वो थोड़ा देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपका रीडिंग। अलोननेस। इस कार्ड में मुझे बहुत कुछ दिखता है। पहली बात तो यह है, ये लोनलीनेस नहीं है, ये अलोननेस है। लोनलीनेस मतलब जब सारी दुनिया आपको अकेले बना देते हैं, कोई आपसे मिलते नहीं है, बात करते नहीं है और आप अकेले महसूस कर रहे हो। और अलोननेस मतलब सारी दुनिया से दूर होके आप अकेले होना चाहते हो, क्योंकि उस परम शक्ति को जानने के लिए, उस रोशनी के तरफ दौड़ने के लिए, उस परम प्रेममय सृष्टा जो हमारे क्रिएटर है उनको देखने के लिए, जो एग्रेसिवनेस कहते हैं ना, उसके तरफ। दिस इज़ 9, नंबर 9 यहाँ पे है। द चाइल्ड कार्ड, इट इज़ नंबर 13 मतलब 3+1=4। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पैटर्न में आप फंसे हुए हो, कोई ऐसा पैटर्न में। एक सेकंड, स्पिरिट कुछ कह रहा है। वैसे तो इस कार्ड का जो है अलोननेस का, ये हर्मिट एनर्जी, दैट मीन्स टॉरस का एनर्जी है। बट हर्मिट का एक जो मीनिंग होता है ना, मतलब अकेले में सिमट जाना, अकेले में खुद को कैद कर देना, कुछ पल खुद के साथ बिताना ताकि कुछ ज़्यादा डेप्थ का एनालिसिस कर पाए। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई पैटर्न, आप किसी के साथ खुश होना चाह रहे थे बट वो आपको अवॉइड कर रहे थे। आप किसी को अपना बनाने का कोशिश कर रहे थे बट वो आपको झूठ का कहानी, फरेबी, आपको ये सब कर रहे थे। आप समझ रहे थे फिर भी आप उसके पीछे जा रहे थे, जैसे कि आप मतलब खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कार्मिक, जो पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसको हम चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर पाते जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता सिस्टम वाइज। तो ये सिस्टम वाइज ख़त्म नहीं हुआ था बट बार बार आपको एक तरफ पे धकेल दे रहा था कि इस तरफ जाना है, इसके तरफ जाना है, ये कुछ भी करे, कैसे भी करे, ये फिर मनाने आता है तो हम मान जाना। इस सेम पैटर्न में आप गोल 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 घूम ही रहे थे। आप उस पैटर्न से निकल नहीं पा रहे थे। ऊपर से हो गया कोई पितृदोष लगा हुआ लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा एनर्जी आपके आसपास है, या तो जिस पर्सन के लिए आप इतना उतावला होते हैं, जिस पर्सन को पाने के लिए आप इतना उतावला होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ ब्लैक मैजिक होता रहता है। आपके ऊपर काफ़ी कुछ ब्लैक मैजिक होता रहता है। सॉरी, ब्लैक मैजिक का बात मैं इस रीडिंग में बोलना नहीं चाहती, बट जो दिखता है वो नहीं बोले तो भी गलत होगा। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर्स का डेथ हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिसका आत्मा का ठीक से मतलब का पूजा पाठ नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ पितृदोष मुझे दिख रहा है। जो पितृ आपके आसपास है, आपको आगाह कर रहा है। कुछ अच्छे दोष होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके आसपास कोई ऐसा स्पिरिट है जो आपको कभी कभी इंट्यूशनली हाई वाइब्रेशंस भेजते हैं और कभी कभी आपको डरा भी देते हैं। तो ऐसे में आप अकेले जब रहते हो ना, तब आप डर जाते हो, बट एटलीस्ट आप समझ पाते हो जो भी है आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आपका वो पैटर्न जो 55 वाला पैटर्न है, उसके साथ वो स्पिरिट का कुछ तालमेल हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जिस इंसान को आप अवॉइड कर रहे हो वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से हो सकता है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या उसके साथ साथ और कोई कम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो हर्मिट जो एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो टॉरस कार्ड। तो हो सकता है कि वो पर्सन टॉरस हो, वरना जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये आपका एनर्जी है। बीच में कुछ ऐसा एनर्जी हो गया था कि आपका कुछ भी नहीं बन रहा था, कुछ भी ना, दिमाग शांत था ना, घर में शांति था, कुछ नहीं। धीरे धीरे वो सब कुछ फिर से सेटल होने लगे हैं। और मेरे ख्याल से आप अगर थोड़ा पितृ का
पूजा वगैरह कर लेते हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो भी खाना आपके घर में बन रहा है, छत पे जाके एक प्लेट में खाना देके और पानी का ग्लास में पानी देके हर रोज़ प्रणाम करके बोलिए, प्लीज़ आप लोग खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए और हम लोग को आशीर्वाद करें। ये अगर आप करते हो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप जब खाना खाने बैठे हो तो पंचभूत के लिए पहला निवाला का एक लड्डू बनाओ, सारी सब्जी दाल राइस को एक ऐसे लड्डू बना के उस लड्डू को ना पंचभूत के लिए आहुति दो। मतलब थाली के बाजू में, जो प्लेट में आप खाते हो उसके बाजू में रख के फिर आप प्रेयर करो कि हे ईश्वर, पंचभूत के नाम के मैंने ये लड्डू रखा, ये आप पंचभूत के दे दीजिए और मेरा ये पूरा खाना आपका प्रसाद बना दीजिए। फिर प्रणाम करके फिर खाना खाओ। फिर खाना हो जाने के बाद वो जो लड्डू आप बनाए थे वो आप किसी को भी खिला सकते हो, जैसे कौवा हो, गाय हो, कुत्ते हो, कुछ भी हो उसको खिला सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। ये इससे आपका थोड़ा बहुत पितृदोष घट हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ये आपका पास्ट एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल से है, धीरे धीरे आपका फिर से काम काज पैसा धीरे धीरे आपका स्टेबिलिटी आने लग रहा है। पास्ट एनर्जी यानी कि अक्टूबर की एंड से, अक्टूबर की मिडिल से आपके पास धीरे धीरे करके अर्निंग आने लग रहा है। तो आपको एक सुकून सा महसूस हो रहा है। ये आपका प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट में क्या है? करेज, द क्लोवर, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आपके अंदर इतनी क्लैरिटी आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कौन सा चीज़ आपके लिए लकी है, कौन सा चीज़ आपके लिए लकी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर वो करेज, वो ब्रेवरी जो आ रहा है वो आपका एक्सपीरियंस है। समय के साथ साथ रास्ते पे चलते हुए, इंसानों से बात करते हुए, किसी की एटीट्यूड से, किसी की मिसबिहेवियर से, किसी की प्यार से, सब मिला जुला के आपकी जो एक्सपीरियंस बन रहा है वो आपकी करेज है। और वो करेज एक दिन में नहीं बनता, जो आपके पास है वो आपकी एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस। और इस मुकाम तक आते आते आपको समझ में आ गया कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। और यहाँ पे देखिए करेज का जो नंबर है, नंबर 8। मुझे ऐसा लग रहा है नाउ फाइनेंशियल जो आपका ब्लॉकेज था ना, जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज था वो धीरे धीरे कहीं से खुल रहा है। थोड़ा थोड़ा करके वाटर फाइनेंशियल अबांडेंस आ रहे हैं। आप एटलीस्ट वो टेंशन से निकल रहे हो जहाँ पे आप थे। थोड़ा थोड़ा करके आपका अबांडेंस आ रहे हैं, आप खुश हो रहे हो, आपके आसपास थोड़ा लकी एटमॉस्फेयर बन रहा है। ठीक है। मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है मकर राशि इसके साथ साथ कोई ऐसा इंसान आपके साथ है जो इंसान आपसे थोड़ा एजेड है, आपसे थोड़ा उम्र में बड़े हैं। अच्छा, और एक चीज़ बोलना भूल गई, ये सिर्फ करेज नहीं है, ये जो एनर्जी है ये लियो एनर्जी है। मे बी आप कोई लियो पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे प्रैक्टिकल सेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज या ये जो प्रोफेशनल वर्ल्ड का जो नॉलेज होते हैं वो सब में आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। बट ज़िंदगी की जो कठिनाई है उसके हिसाब करें तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा एक लियो है जो आपके लाइफ में है, और कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है फायर का, सिर्फ एक ही है, लियो है और एक एक्यूरियस है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा लियो एंड एक्यूरियस का एनर्जी हो सकता है, कैंसर का भी कम्बिनेशन हो सकता है। तो वो बंदा ना आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, उन्होंने आपके लाइफ की बहुत कुछ खुल दिया है, आपके एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग उम्दा एक्सपीरियंस दिया है। मे भी आपको बहुत रुलाए हैं, मे भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए हैं जो शायद आपके पैटर्न में कभी नहीं था। आपके पैटर्न में कुछ मतलब आप अपने हिसाब से चलते थे, सीधी सी बात है, आप अपने हिसाब से चलते थे जैसे हर कोई चलता है। देखो, मैं एक बात हर वक्त कहती हूँ, कुछ गलत नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, तो सब कुछ सही है अपनी अपनी जगह पे। आपका थॉट प्रोसेस आपके लिए सही है, मेरे थॉट प्रोसेस मेरे लिए सही है। तो ये जो लियो है जिन्होंने आपको काफ़ी हार्ड टाइम दिया है, इसका भी काम था आपके लाइफ में कि आपको मैच्योर बना दें। आप अपना जो खुद का प्रोसेस, खुद का पैटर्न में फंसे हुए थे ना, वहाँ से निकालने के लिए इस लियो का काफ़ी ज़रूरत था आपके ज़िंदगी में। समझ गए मकर राशि? तो इसीलिए सिर्फ
गुस्सा करना भी सही नहीं है। ये इसने आपको बहुत कुछ सिखाया और आपको समझा दिया है कि लकी क्या होता है। और ये सब होने के बाद आप आए हो इस एनर्जी में, सरेंडर एनर्जी। देखो इस कार्ड का जो नंबर है, ये नंबर 0 है। तो ये फिर से एक शुरुआत का मौका है। एक जर्नी ख़त्म होके दूसरा एक जर्नी जब शुरू होता है तो वो ज़ीरो से ही होता है। तो आप फिर से एक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो अपना एक जर्नी, एक नया ज़िंदगी, एक नया टर्न, जिस टर्न में आपका पुराना ख्यालात कुछ भी नहीं है, एक नई ख्यालात के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी में आप सब कुछ के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मतलब आपका डिज़ायर, आपका एक्सपेक्टेशंस, ये सब आप समझ पा रहे हो और ये समय के साथ साथ हो रहा है। यहाँ पे है नंबर 19। 19 मतलब 9 + 1 = 10। 10 मतलब नंबर 1। तो आपको नंबर 1 बनाने के लिए कुछ घिसा पिटा तो होगा ना आपके ऊपर। जैसे सोने को खड़ा सोना बनाने के लिए उसको आग में तपना होता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ का तो एंड हो रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जो लियो का एनर्जी है उसके साथ आपका संबंध यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप खुद वो दरवाज़ा बंद कर रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से उस दरवाजे को बंद कर रहे हो। और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हो रहा है आपका एक नया टाइम शेड्यूल शुरू हो रहा है, जिस टाइम शेड्यूल में ना वो इंसान है ना आपका पुराना सोच है। आप धीरे धीरे आपकी लाइफ का जर्नी का आगे बढ़ रहे हो। आपके सामने 2 घोड़ा है, वन इज़ ब्लैक, वन इज़ वाइट, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स। इसका मतलब आपके सामने हर वक्त 2 टाइप का चॉइस आएगा मकर राशि, कोई गलत कोई सही। आप अगर सोचोगे गलत हो या सही, मुझे उद्देश्य तक पहुंचना है, वो गलत के रास्ते से ही हो या सही के रास्ते से, वो ये सोच नहीं रखना है। आपका ये ब्लैक हॉर्स आपका ब्लैक कर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन आउट कर दे और वाइट हॉर्स आपकी ज़िंदगी की उस रास्ते तक आपको ले जाए जहाँ पे जाने से आपको आपका पर्पस समझ में आए। आपकी ज़िंदगी की जो पर्पस है, जिस कारण आपका जन्म हुआ है, जिस कारण आपका ये बर्थ, ये सफ़रिंग, ये अचीवमेंट जो भी है, ये आपके सामने खुल जाए, वो क्लैरिटी आपको आ जाए। यही है इस वाइट हॉर्स का जर्नी का मूल। फाइनली आता है एक्वेरियस का कार्ड, द स्टार। ये कार्ड ऐसा कहता है जैसे डायरेक्ट आपको एफर्मेशंस आना, डायरेक्ट आपको फ्रेजेस आना, डायरेक्ट आपको सुनाई देना, बातें दिखाई देना, एंड इंट्यूशन आपकी हाई स्ट्रॉन्ग हो जाना, आपको बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड होना, ये सब शुरू होना हो सकता है। हो सकता है कि आप सितारों की बात समझ पाए, हो सकता है कि अभी आप दुनियादारी से थोड़ा ऊपर आके वो यूनिवर्स के चक्कर में पड़ जाए, क्योंकि यूनिवर्स का जो चक्कर होता है ना वो काफ़ी पचीदा होता है। बट आप जब फोकस हो जाते हो ना तो वो पचीदा चॉइस भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वो इंटरेस्टिंग बातों में आप अभी घुलने का, उसी में डूब जाने का आप सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मकर राशि, आपका कोई ओल्ड पैटर्न, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके रहना, किसी को अपने वश में रख देना, मतलब तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, इसके अलावा दुनिया नहीं है, ये भी गलत है। तुम मेरे बात में सुनोगे, सिर्फ मेरा ही सुन के मेरे साथ ही रहोगे, ये भी गलत है। ऐसी कुछ पैटर्न आपके अंदर था। आप बहुत ज़्यादा किसी को वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, किसी को देखना, किसी के ऊपर आंख जमाए रखना, उसकी हर एक चलन, वो कहाँ जा रहा है, वो किससे बात कर रहा है, कितना देर तक बात कर रहा है, उसको स्टॉक करना। थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्टॉक करना, उसको कंट्रोल। देखो एक इंसान के पीछे अगर आप हाथ धो के पड़ जाते हो तो वो आपका इरादा सही है क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, उसका कुछ और बिजनेस है, उसको इधर उधर बहुत सारे बिजनेस करना होता है। जो भी है गलत सही वो तो अलग बात है, वक्त की बात है। पर जो भी है, अगर आप किसी को अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करते हो और वो बंदा आपके नज़र से बाहर जाने का कोशिश करता है तो जान के रखना आप भी गलत हो, आप भी गलत हो। प्यार करने का हक आपको है,
ज़बरदस्ती हम तुमसे प्यार करते हैं, इसका मतलब बदले में तुमको सिर्फ मेरे से ही प्यार करना, तुम किसी और को प्यार नहीं करते और किसी की तरफ देख नहीं सकते। शायद वो देख भी नहीं रहा है, मे बी मेरा फॉल्ट है, हम सोच रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। आपका रूट चक्र कंप्लीटली डिसबैलेंस होके रखा था। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे ओल्ड पैटर्न था, जो पैटर्न आपके बचपन से शुरू हुआ है। मे बी आपके पेरेंट्स के अंदर इनसिक्योरिटी कुछ है। हो सकता है आपके पिछले जन्म में आपका कुछ डिसेबिलिटीज़ था, रिलेशनशिप डिसऑर्डर था। आपने बचपन से ही रिलेशनशिप डिसऑर्डर को देखते हुए बड़े हुए थे। ये सब का आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्प्रेशन था, जिसका एक्सप्रेशन इस रिश्ते में हुआ है, जो आप भी नहीं समझ पाए। बट मुझे कार्ड्स बोल रहा है कि आपका चाइल्डहुड कोई पैटर्न था, जो पैटर्न ये लियो एंड एक्यूरियस का कोई कॉम्बिनेशन, या तो लियो एंड कैंसर का कोई कॉम्बिनेशन, कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आके आपको आपको लगता है काफ़ी डिस्टर्ब करके आपको डिस्ट्रैक्ट करके गया है। बट हम कहेंगे, स्पिरिट कह रहे हैं, मैं नहीं, स्पिरिट कह रहा है थ्रू दिस कार्ड्स कि उस बंदे का आपके ज़िंदगी में आने का एक ही मकसद था, आपको उस ओल्ड पैटर्न से निकाल के मैच्योर कर देना, जो कि वो कर चुका है। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो एग्जैक्टली। आपको सब कुछ पता है मकर राशि, आपको सब कुछ पता है मकर राशि। आप जानते हो आपको क्या करना है, वो भी आपको पता है, आपको किस तरह जाना है वो भी आपको पता है, वो इंसान के लिए इंतज़ार करना है कि आगे बढ़ना है वो भी आपको पता है, वो इंसान आपके साथ कितना गलत किया है, आप उसके साथ क्या क्या किए हो ये भी आपको पता है। सब कुछ आपको पता है, इसीलिए वो विजडम के लिए आप आगे बढ़ो, वो ज्ञान को प्राप्त करो, जो ज्ञान आपको वो रोशनी के तरफ ले जाएगा, जिस रोशनी, जिस ट्रुथ, जो सच्चाई की तरफ आपको ले जाएगा, वही आपकी ज़िंदगी का पर्पस है। आपकी ज़िंदगी का पर्पस यही है कि रोशनी के रास्ते पे चलना, उस सितारों के साथ बात करना, वो कठिनाई के ऊपर फूल उगाना, और बाकी सरेंडर। जैसे आप सरेंडर करते हो ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, और जैसे ही ऐसा ही एक चक्रव्यूह शुरू होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पर्पस दूसरों का हेल्प करना होता है, आपका लाइफ दूसरों के नाम पे हो जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो मकर राशि, ये था आपका एनर्जी रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, जिसका वैल्यू, जिसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो गॉड ब्लेस यू, आप बहुत खुश रहे। फिर मिलेंगे आपसे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की एनर्जी का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।